जय हिंद मेरे देशभक्त साथियों। स्वागत है आप सभी का तिरंगाधारी चैनल में। मैं हूं मोहित बरखे और आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान योद्धा की जिन्होंने अंग्रेजों की नींव हिला दी। नाम है वीर सावरकर। एक ऐसा नाम जो आजादी के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। तो चलिए शुरू करते हैं वीर सावरकर की कहानी, जो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक क्रांति है, एक विचार है, एक आग है। 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में जन्मे विनायक दामोदर सावरकर। घर में माहौल धार्मिक था, लेकिन सोच थी तेज और राष्ट्रवादी। जब विनायक सिर्फ 9 साल के थे, उनकी मां का देहांत हो गया। इस दुख ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया, लेकिन इरादों को मजबूत बना दिया। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर मित्र मेला नाम की संस्था बनाई, जहां देशभक्ति की शपथ ली जाती थी। हम भारत माता के लिए जिएंगे, लड़ेंगे और जान देंगे। सावरकर शुरू से ही बहुत तेज थे। नासिक से स्कूलिंग की, फिर फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे गए। 1906 में सावरकर लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए, पर यहाँ भी उनका असली मकसद था भारत को आजाद करवाना। उन्होंने वहाँ क्रांतिकारी युवाओं का एक नेटवर्क बनाया। इंडिया हाउस से शुरू हुई वो चिंगारी जो धीरे धीरे यूरोप में फैलने लगी। लंदन में ही उन्होंने लिखा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ये वो किताब थी जिसे ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया, क्योंकि सावरकर ने उसमें 1857 को विद्रोह नहीं बल्कि भारत की पहली आजादी की लड़ाई कहा। 1910 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें भारत लाया जा रहा था तो उन्होंने समंदर में छलांग लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन दोबारा पकड़े गए और फिर सजा सुनाई गई। 50 साल की काला पानी की सजा। उन्हें भेज दिया गया अंडमान की कुख्यात सेलुलर जेल में। यहाँ वो 1911 से 1921 तक रहे। सेलुलर जेल जहाँ दीवारें भी चिल्लाती थी, जहाँ वीर सावरकर को बैल की तरह कोल्हू में जोता जाता था। उन्हें खाने में सड़ी चीजें दी जाती थी, पानी नहीं मिलता था, शौचालय की इजाजत नहीं थी। उनके हाथों को जंजीरों से बांधकर उल्टा लटकाया जाता था, लेकिन सावरकर हार नहीं माने। उन्हें जेल की दीवारों पर नाखून से कविताएं लिखी। उनकी आत्मा ने कहा, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं थकूंगा, मैं आजाद होकर रहूंगा। अब बात करते हैं उस पत्र की जिसे लेकर आज भी बहस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि सावरकर ने माफी मांगी थी, पर यह सच है कि उन्होंने ये पत्र एक रणनीति के तहत लिखा, क्योंकि वो जानते थे जिंदा रहकर वो ज्यादा कर सकते हैं। अगर नेताजी सुभाष बोस छुपकर आजादी लड़े तो वो रणनीति, तो अगर सावरकर जिंदा रहने की कोशिश करे तो वो डर क्यों? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। जेल से आने के बाद उन्होंने हिंदू महासभा को मजबूत किया। 1937 में वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 6 बार चुने गए। उन्होंने लिखा, हिंदुत्व एक ऐसी विचारधारा जो कहती है कि भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं, एक सांस्कृतिक आत्मा है। हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, ये उनका नारा था। उन्होंने कहा, मुझे स्वतंत्र वीर नहीं, हिंदू संगठक कहा जाए। सावरकर एक महान लेखक थे। उनकी प्रमुख रचनाएं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, मेरा आजीवन कारावास, अंडमान की प्रतिध्वनियां, हिंदुत्व है। उन्होंने इतिहास को एक नया दृष्टिकोण दिया। उनका लेखन जोशीला, राष्ट्रवादी और स्पष्ट था। अगर आपने इनमें से कोई किताब पढ़ी है तो नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी प्रेरणादायक लगी। सावरकर ने 1966 में स्वेच्छा से खाना पीना छोड़ दिया। 26 फरवरी 1966 को उन्होंने देह त्यागी, पर उनका विचार आज भी जीवित है। हर उस युवक में जो देश के लिए सोचता है, कुछ करना चाहता है, वीर सावरकर वो नाम है जो हमें बताता है कि कलम और तलवार दोनों से लड़ाई लड़ी जा सकती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि डर कर नहीं, डट कर जियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब का बटन ऐसे दबाएं जैसे सावरकर ने अंग्रेजों को दबाया था, पूरे जोश के साथ। यह है तिरंगाधारी और मैं हूँ मोहित बरखे। फिर मिलेंगे एक और क्रांति की गाथा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।